नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जो कहा है वो करेंगे, ये दावा, वादा और इरादा जाहिर किया है मरुधरा के मुखिया अशोक गहलोत ने। जी हां, सीएम गहलोत ने आज विधानसभा में बजट पर हुई बहस का जवाब दिया। उन्होंने न केवल बहस का जवाब दिया बल्कि विपक्ष को करारा जवाब दिया। केंद्र सरकार पर चुन चुन कर निशाना साधा। सीएम गहलोत ने कहा कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क बढ़ाती है और राज्य सरकार बदनाम हो जाती है। केंद्र से अपने हिस्से का अनुदान मांगना राज्यों का हक है। वहीं सीएम गहलोत ने यह भी कहा कि कोरोना काल में वित्तीय घाटा बढ़ना लाजमी है, लेकिन कोरोना काल में भी सरकार ने सूबे का विकास नहीं रुकने दिया। पूरी दुनिया ने हमारे कोरोना प्रबंधन की सराहना की, लेकिन विपक्ष के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सीएम गहलोत ने कहा कि विपक्ष को बजट की आलोचना के बजाय समालोचना करनी चाहिए। वहीं सीएम गहलोत ने आंदोलनजीवी कहने वालों को चिरंजीवी कह दिया। तो क्या मान लिया जाए कि सूबे की सियासत अब हो गई है आंदोलनजीवी वर्सेस चिरंजीवी? बजाओ ताली और बजाओ। राजस्थान में विकास के लिए ताली बन रही है, राजस्थान को भविष्य के लिए ताली बन रही है। हिटलर शाही कहाँ चल रही है? राजस्थान में चल रही, दिल्ली में चल रही, बताइए। अरे हम तो कहेंगे आप चिरंजीवी हो, हम चिरंजीवी कहेंगे, हम आदमजीवी नहीं कहेंगे। क्या विपक्ष केवल विरोध के लिए बजट की आलोचना कर रहा है? क्या विपक्ष को बजट में कुछ भी सकारात्मक नजर नहीं आया? क्या मुश्किल वक्त में भी जनता को राहत देने की सरकार की मंशा की तारीफ नहीं होनी चाहिए? और क्या सियासत हो गई है आंदोलनजीवी वर्सेस चिरंजीवी? बिग फाइट में बहस आज जिससे अहम मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ है कांग्रेस विधायक रामनारायण मीणा जी, कांग्रेस विधायक वाजिब अली जी हमारे साथ हैं, बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जी और साथ ही अर्थशास्त्री प्रोफेसर एनडी माथुर जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत रामनारायण मीणा जी आपसे ही करते हैं। बजट भाषण में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जवाब दिया। अब कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि सियासत अब आंदोलनजीवी वर्सेस चिरंजीवी हो गई है, क्योंकि आंदोलनजीवी शब्द जो लोकसभा में कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका जवाब सीएम ने चिरंजीवी के तौर पर दिया। श्वेता जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बोलने का जो तरीका था जी, बिल्कुल मन में कठोरता लिए हुए और राजस्थान के विकास को महत्वपूर्ण मानते हुए उन्होंने कहा है। और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि केंद्र सरकार जो अनुदान देती है दूसरे स्टेट्स को, पैकेजेस देती आ रही है, हम भी पैकेज मांगेंगे, अनुदान लेंगे और कोरोना काल में जो कमी हुई उसकी पूर्ति हम केंद्र सरकार से या टैक्सेस को ठीक करके करेंगे। उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जो बची हुई घोषणाएं थी उनको भी उन्होंने पूरा किया है। सबसे अच्छा भाषण आज का उनका था, जिसकी सभी तरह से प्रशंसा की जा रही है। यहाँ तक कि विपक्ष के लोग भी ये कह रहे थे कि इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से, सही ढंग से इसको आज पूरक बजट के बारे में बताया है। छगन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी बहुत सारे सवाल उठाए इस बजट को लेकर, और एक बात जो उन्होंने कही कि बजट की घोषणा कर दी गई, इसे पूरा कैसे करेंगे? और इसका जवाब ही मुख्यमंत्री ने दिया कि बजट हम लेकर आए हैं, हमने घोषणा की है, ये हमारी टेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष इससे बेकार में स्ट्रेस ले रहा है, बेकार में इसे लेकर सोच रहा है। अब मुख्यमंत्री को करना है, क्या वाकई में विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए इस बजट का विरोध कर रहा है, या वाकई में आप लोगों को कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता है इन सभी घोषणाओं में, जहां पर प्रदेश का हर एक व्यक्ति इसकी तारीफ कर रहा है? एक तरफ तो वो घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं जी, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार से हमें इतना नहीं मिला, केंद्र सरकार से ये नहीं मिला। राज्यांश अगर नहीं देते तो वो घोषणा कैसे करते? अगर उन्होंने घोषणा की है तो राज्यांश जो है, जो भी है, वो 100% देंगे। जो राज्यांश है, पहले 100% की बात नहीं, 109%, जैसा कि आज प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि केंद्र से 109% राज्यांश दिया गया है, उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं है। भले वो जल जीवन मिशन हो, भले प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, या अन्य जितनी भी योजना, भले आयुष्मान भारत योजना हो, सभी योजना भारत सरकार की योजना है। भले उसमें नाम परिवर्तन करके इसमें कुछ भी अमली जामा पहना सकते हैं। मैं इस बजट के साथ साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि पूर्व में जो 2 बजट की घोषणा हुई थी, वो घोषणा पूरी तरह से बंद कर ली है। जैसे कि विकास पथ की बात करें, प्रथम बजट में कहा था कि विकास पथ बनाएंगे,
तो अब विकास पथ तो बनना बंद हो गया। दूसरे जो भी घोषणा हुई थी, मैं सभी मित्रों से चर्चा करता रहता हूँ कि आपके यहाँ ये घोषणा हुई थी, उस पर कुछ काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन तो छगन सिंह जी, आप बिल्कुल बार बार बीजेपी के जो विधायक है वो कह रहे हैं, और ठीक है याद दिलाना भी जरूरी है अगर कुछ नहीं हुआ है, तो 19 का जिक्र कर रहे हैं आप, 20 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन 20 में बजट घोषणा के बाद से ही पूरा साल कैसा बीता है, और इस पर अगर हम सवाल उठाए कि ये घोषणा की ये हुआ नहीं है, उस समय तो प्रायोरिटी कुछ और थी। बिल्कुल, इससे तो विपक्ष को भी समझना बार होगा। जो सभी मेरे कांग्रेसी मित्र, जब भी ये चर्चा चल रही थी, बजट पर भाषण पर चर्चा चल रही थी, उसमें सभी पहले तो ये कह रहे थे ये ऐतिहासिक बजट है, पहला ऐसा बजट पहली बार हुआ है, फिर उसके बाद में फिर अपने वहां की जो भी कमियां वो बताने शुरू हो जाए। जब ऐतिहासिक बजट है, जब उसमें सब आपको सब जो मांगा था वो मिल गया, तो फिर आप डिमांड क्यों कर रहे हो मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए? वो सत्ता पक्ष के सभी विधायक कह रहे थे, वो आप कार्रवाई देख लेना। वाजिब अली जी, गुलाब चंद कटारिया क्योंकि मुख्यमंत्री के पहले जब बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात कही कि ये पूरा जो बजट है ये सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है, दिवालिया राजस्थान की ओर बढ़ रहा है प्रदेश। पहली बात तो यह है कि जितनी विपरीत परिस्थितियों में जो बजट आया है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है। दूसरा, आंकड़ों का मायाजाल सबके सामने है। बजट हर चीज़ बताता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या डिलीवर करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग दिवालिया राजस्थान की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें याद होना चाहिए कि हम दिवालिया हिंदुस्तान की तरफ मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहे हैं। अगर आप केंद्र सरकार के कर्जे देखें और एनपीएस देखें तो पता नहीं हम कहाँ चले गए। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बहुत सोच समझ के सारी घोषणाएं की हैं, और जो घोषणाएं पहले अभी छगन जी जिक्र कर रहे थे विकास पथ की, तो हर ब्लॉक पे विकास पथ बन चुका है, हमारा सब जगह बन चुका है, और आने वाली जो करीब 80% जो घोषणाएं थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। गिनती के 1-2 जिनमें टाइम लग रहा है, बिकॉज कुछ विपरीत स्थितियां इस तरह की हुई, उनकी वजह से टाइम लग रहा है, लेकिन हम घोषणा करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं। आपके पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक ही घोषणा हुई थी। आप अच्छे से पढ़िए, बजट को पढ़ना, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक विकास पथ बनेगा, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर, जबकि पूरे विधानसभा में एक बना है। ये आपको ध्यान रखना, पढ़ लेना अच्छे से, आप भी पढ़ लेना। मैं सारी घोषणाएं पूरी होंगी, मैं पढ़ गया, सारी घोषणाएं पूरी होंगी। अभी कॉलेजेस की बात कर रहे थे कटारिया साहब, सारे के सारे कॉलेजेस चालू हो चुके हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पे शिक्षा मिल रही है। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है आज जिस तरह से उन्होंने कहा कि सब आपने 4 लोगों के नाम पे खोले, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई, और वो कहने लगे मुझे मरना पड़ेगा। बड़े दुर्भाग्यपूर्ण कार्य ये बात पिलर के रूप में खड़े, पिलर जो काम शुरू थे वो बंद है, वो बताइए। पता होना चाहिए कि अलादीन का चिराग कॉलेज रात नहीं बनाता, घोषणा होती है, कॉलेज स्टार्ट होते हैं और उसके बाद में भवन निर्माण होते हैं, तब चालू होते हैं। बच्चों को शिक्षा मिल रही है, बच्चों को शिक्षा मिल रही है, एडमिशन हो चुके हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, काम तो हो ही रहा है। माथुर जी, देखिए सवाल एक ही, जब बजट आया, बजट पर भी हमने चर्चा की थी, आप भी मौजूद थे, क्या बेहतर है, क्या चीजें, क्या कठोर यहाँ पर कदम उठाए गए, और ऐसी उम्मीद नहीं लग रही थी कि ऐसा बजट ऐसे टाइम पे दिया जाएगा। लेकिन आज जब बजट भाषण मुख्यमंत्री ने दिया, बार बार कई अहम बातों का उन्होंने जिक्र किया, क्या, और आज भी कुछ अहम घोषणाएं की हैं, आपको लगता है कि अगर विपक्ष ये बार बार सवाल उठा रहा है कि व्यय का तो बता दिया गया, आय कहाँ से होगी, कहाँ से पैसा आएगा, कहीं ना कहीं इसकी भी तैयारी होगी, और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंट यहाँ पर मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं और बार बार एक बात कह रहे हैं कि हमने जो कहा है उसे हम करेंगे, इन घोषणाओं को पूरा करेंगे? जी देखिए, एक तो मेरा फंडामेंटल डिफरेंस इस बात पर दोनों पार्टियों के लोगों से है कि राज्य के संदर्भ में या देश के संदर्भ में दिवालिया शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अपरिमित सीमाएं होती हैं एक देश की और राज्य की कि वो कैसे धन का कलेक्शन करे, रेवेन्यू का कलेक्शन करे, चाहे वो उधार लाए कैसे भी करे। तो न तो स्टेट दिवालिया होता, 1991 में भी चाहे हमें गोल्ड रिजर्व रखना पड़ा और गिरवी रखना पड़ा तब भी देश दिवालिया नहीं हुआ। आज भी हम 580 बिलियन डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर हैं। तो दिवालिया शब्द का इस्तेमाल चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में किया जाए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के संदर्भ में किया जाए, दोनों को गलत मानता हूं मैं। दूसरी बात, आप तैयारी की बात कर रहे हैं कि संसाधनों की तैयारी होगी। देखिए, बजट इज लाइक ए रिवर, और रिवर में एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ एक ट्रिब्यूटरीज होती हैं जो पानी देती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं जो पानी छोड़ती हैं। और ट्रिब्यूटरी की तरफ से पानी आता है और डिस्ट्रीब्यूटरी की तरफ छोड़ा जाता है। जो घोषणाएं सारी हुई हैं उनमें ये सब डिस्ट्रीब्यूटरीज की तरफ निशाना कर देती है। विपक्ष का ये कहना है कि आखिर ये ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, यानी विपक्ष का अधिकार है जानने का कि इन ट्रिब्यूटरीज के बारे में बताया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी का कहना सही है, क्योंकि आज संसाधन कम है, लेकिन जो स्टाम्प ड्यूटी कलेक्शन कम किया है और जो 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 जिनमें हमने एक्साइज ड्यूटी वगैरह में और या वेट में कमी की है, इससे हमारी नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ने की आशा है एक तो, और लोन्स
ये बोरोइंग्स हमारी डेफिनेटली बढ़ेंगी। आज 40,000 करोड़ है, कल 60,000 करोड़ भी होगी, लेकिन केंद्रीय करों में हमें हिस्सा मिलना चाहिए, अधिकार है राज्य का। आज वित्त आयोग ये नहीं कह सकते कि साहब जीएसटी कलेक्शन हुआ है तो उस कलेक्शन का हिस्सा राज्य को नहीं दिया जाएगा या मुलतवी कर लिया जाएगा या रोक लिया जाएगा किसी वजह से। ये राज्यों का अधिकार है, और इसलिए जब इतनी बड़ी योजनाएं बनाई है, इतना बड़ा बजट बनाया है, तो कुछ न कुछ खाका मुख्यमंत्री जी के दिमाग में होगा कि मेरे पास क्या रोड मैप है। वो खुलासा नहीं करना चाहते होंगे अभी, ये भी उनकी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर घोषणाओं के जो वादे पूरे किए जाएं, चाहे वो इलेक्शन मैनिफेस्टो की घोषणा हो, चाहे वो बजट अनाउंसमेंट की घोषणा हो, इसका भी मैं समझता हूं रिसर्चर्स को इंडेक्स बनाना चाहिए कि किन सरकारों ने कितना वादे पूरे किए, और ये इंडेक्स जो है वो आगे काम में लिए जाने चाहिए। कंपैरिजन के इस तरह के इंडेक्स बनने चाहिए, बजट घोषणा कंप्लीशन इंडेक्स बने और उन इंडेक्स से कंपैरिजन किया जाए कि साहब दोनों सरकार आई है, तीसरी सरकार आई, किसने क्या ज्यादा घोषणा वादे की गई, पूरे कितने परसेंट पूरा किया गया है और किसने बेहतर किया है, किसने बेहतर तो कोशिश की है, उससे तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, कि बिल्कुल। सिर्फ घोषणाएं ही करते हैं हम या हम पूरी भी करते हैं या नहीं करते। ऐसे इंडेक्स बनने चाहिए। जी रामनारायण जी, देखिए जब मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे उस समय उन्होंने जीएसटी का भी जिक्र किया, नोटबंदी का भी जिक्र किया कि कैसे घोषणा 2016 में की गई थी, किसके बाद क्या हालात यहाँ पर हुए थे। जहां प्रधानमंत्री आंदोलनजीवियों की बात करते हैं, मुख्यमंत्री ने यहाँ पर चिरंजीवी कहा कि जिन किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए सवाल उठाए थे। लेकिन सबसे एक अहम बात है जो हम कई बार चर्चा में भी आती है कि राज्य बोलते हैं कि जो जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार के पास है, जो केंद्र सरकार को राज्यों में देनी चाहिए, वो दिया नहीं जा रहा है राजस्थान में, और इसलिए भी कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर उस लेवल पर काम नहीं कर पा रहे हैं, आर्थिक बंदी है या फिर जो कहा जा रहा है बार बार कि पैसा उतना है नहीं। लेकिन बीजेपी ये बोल रही है कि नहीं, ये दिया गया है, जितना देना जाना चाहिए हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ सरकार बार बार बहाने बना रही है। क्या आपको लगता है कि वाकई में अगर जो पैसा केंद्र से आना चाहिए वो वक्त रहते मिल जाए? बहुत कुछ है जो हो सकता है, फिर ये सवाल भी नहीं उठेंगे। श्वेता जी, सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है, अटल बिहारी वाजपेयी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उन्होंने राज्यों को अपना हिस्सा माना है, संघीय ढांचे के तहत काम किया है। अब जो आज हो रहा है वो संघीय ढांचे के सिद्धांतों के नीति रीति के खिलाफ हो रहा है। मैं किसी पार्टी का हूँ, केंद्र मेरी सरकार का शासन है, मैं कहूँ स्टेट गवर्नमेंट ये करे वो करे, हमें सबको मिलके देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेशों को आगे बढ़ाना है। यदि केंद्र सरकार कोई पैसा देती तो वो जो बोलने वाला है उसके टैक्स का नहीं है। मैं बटन मेरे इसके है, उस बटन का भी बालों में तेल डाला है, उसका भी टैक्स है। पहले स्टेट्स में रहता था काफ़ी टैक्स, काफ़ी हद तक। अब ये जीएसटी लगा करके, और जीएसटी भी इतनी ज़्यादा लगाई गई है जो घोषणा पहली पिछली यूपीए सरकार में होने वाली थी, उस जीएसटी का पैसा टाइमली नहीं दिया जा रहा है। आज 20,000 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान का पैसा बकाया है। अब कोई इसका हिसाब पूछे तो रिकॉर्ड को देख लें। और दूसरी बात यह कि पहले 10% शिक्षा में स्टेट गवर्नमेंट देती थी, 90% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी, आज 35% का रेशो कर दिया गया है। अब भारत सरकार ये कह करके कि हमारा हिस्सा हमने दे दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कर दिया। जो सड़क निर्माण के जो काम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना स्टार्ट की थी तब पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार को देना था। आज अब थोड़े दिनों बाद आप देख लेना 40-60 का रेशो हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से देगी? तो मुख्यमंत्री जी ने इसी आधार पर कहा है कि हमारा अधिकार है, जब आप बढ़ा रहे हो तो हमें सहयोग भी करिए, क्योंकि स्टेट अलग नहीं है, राजस्थान संघीय ढांचे के बाहर। छगन सिंह जी, अभी आपने कहा कि बार-बार ये कहते हैं कि हमारा पैसा ये पार्टी क्यों नहीं लेंगे? वो बोल रहे हैं उनके हक का पैसा आप दोगे, हर एक चीज एक दूसरे से लिंक्ड अप है, लेकिन अगर आप कहीं पर भी कुछ ब्रेक होता है तो दूसरे पर उसका फर्क पड़ेगा। इस लिंक को तोड़ेंगे तो कांग्रेसी मित्रों से वापस याद दिलाना चाहूंगा कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि पैसा केंद्र से नहीं आ रहा है, ये तो जो सिस्टम संघीय ढांचा बना हुआ है, जितना परसेंटेज आपके हिस्से में आता है तभी तो आपने बजट की घोषणा की है। अगर आपके नहीं आता, वो राज्यांश नहीं आता होता तो आप कैसे घोषणा? और केंद्र सरकार जितना आप, मैं कह रहा हूँ ना, एक बार पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार को 100% नहीं 109% की, आज प्रतिपक्ष के नेता ने सदन में कहा है कि 109% आपको राज्यांश दिया है और देंगे, जो भी है सिस्टम से दे रहे संघीय ढांचा। और मैं ये कह रहा हूँ वापस कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। घोषणाओं में जो पूर्ववर्ती सरकार, भाजपा की सरकार में किसानों के कृषि कनेक्शनों पर जो 10,000 रुपए माफ थे, वो सभी किसानों पर माफ थे। अब इन्होंने वापस राइडर लगा दिया, इसमें भी
उसमें भी किसानों को परेशान करने के लिए सिर्फ मीटरिंग वालों को ही माफ किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि इस तरह से किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों किसान तो को- कृषि क्या वो कानून से जो परेशान हो रहे फ्लैट रेट पर चले वो क्या यानी किसान कि- नहीं है? यानी- ये बात हाँ। क्यों? जबकि घोषणा करनी थी तो 12 के 12,000 पूरे किसान जितना ठीक है, लेकिन इसी पर हम सवाल एनटी माथुर जी से भी ले लेते हैं। जीएसटी को लेकर सर जो सवाल बार बार उठता है कि केंद्र दे नहीं रही और ये एक बड़ा अमाउंट है जो वहां पर फंसा है जिससे मदद राज्यों में हो सकती है और राजस्थान के साथ ऐसा किया जा रहा है, ये सवाल बार बार उठते हैं सरकार की तरफ सिर्फ राजस्थान के साथ ही किया जा रहा है ऐसा नहीं है। हाँ। जो पॉलिसी केंद्र की है वो सभी राज्यों के लिए समान है और कुछ इससे कोविड की समस्या थी देश में और उसकी वजह से हिस्सा रुका है, हो सकता है बाद में रिलीज भी हो जाए, मैं नहीं कहता। लेकिन जहां तक अभी आप जिक्र कर रहे थे जीएसटी जैसा टैक्स लिया गया, इस पर तो सहमति थी हम सबकी। जीएसटी एक बेटर टैक्स सिस्टम है, इनडायरेक्ट सिस्टम, इसलिए एक देश एक टैक्स जैसा हम एक सिस्टम लाया, उस पर कांग्रेस की भी सहमति थी, उस पर बीजेपी की भी सहमति थी और आम सहमति से बना है। स्ट्रीमलाइन टैक्स पे थी। ये जो 36 स्लैब इन्होंने बना दिए जिसमें 50 से 12 या ज्यादा संशोधन कर चुके हैं, दैट इज द रॉन्ग कंसेप्ट। कॉमन होना चाहिए, एक होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सके। जिस तरह की जीएसटी आई है दैट इज जो अलग अलग कैटेगरी कर दी गई, आप कह रहे हैं कि इसके लिए सहमति नहीं। पूरी दुनिया में जहां भी जीएसटी चलती है इंटरनेशनल लेवल आप देखें तो वो यूनिफॉर्म्ड होती है हर एक गुड्स पे, ताकि यूनिफॉर्म नहीं है साहब हर एक गुड्स पर, लग्जरी नहीं, गुड्स नहीं पर है। ज्यादा ज्यादा है, है। जो मीडियम गुड्स है उन पर कम है, जो बिल्कुल आवश्यकता की चीजें उन पर जीरो टैक्स भी है। और ये लेकिन ये वाजिब जी ये जरूरी भी तो है, जो चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है एक हर एक तबका अलग अलग है, उसके लिहाज से तो हम इक्वल जीएसटी कर भी नहीं पर हम सकते। पेट्रोल को क्यों हाँ। नहीं जीएसटी में ला रहे हैं? पेट्रोल सबसे को बड़ा भी सवाल लाया ये उस जाना वक्त भी चाहिए उठा ना, था, ये पेट्रोल सवाल इतना ये महंगा हो सवाल रहा उस है। वक्त भी उठा था कि पेट्रोल इसे भी क्यों जीएसटी में आना नहीं, चाहिए। इसे क्यों बाहर रखा गया है। उसके अलावा उस पे अलग से सेस लगा दिए गए ताकि जो कंट्रीब्यूशनरी हिस्सा होता है वो या states हम को ना आबकारी मिल सके। वस्तुओं को क्यों नहीं जीएसटी में लाते हैं? उस पर अलग से क्यों जिससे वो राज्य सरकार ने अपने हित सुरक्षित रखे हैं। उसमें जीएसटी हुई या आबकारी के लिए हुई, ये उसमें तो आप बात नहीं कर रहे, उसमें तो खुद टैक्स मिल रहा है लेकिन वहाँ। छगन सिंह जी आज जो एक शब्द चिरंजीवी नहीं, इसमें जो राज्य मुख्यमंत्री सरकार ने का कहा, भी- छगन सिंह जी ये आपसे सवाल है, आंदोलनजीवी प्रधानमंत्री ने कहा, इसके जवाब में चिरंजीवी शब्द कहा आज मुख्यमंत्री ने। वो इन किसानों के लिए आप लोग आंदोलनजीवी कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं कि वो हमारे लिए चिरंजीवी है, जरा इसका जवाब दे दीजिए। मैं आपसे क्या आप आगे कहना प्रदेश में चाहूंगा इसी कि पर politics आंदोलन होगी? जीवी मतलब वो है कि आंदोलनकारी भी वहां बैठे हैं, लेकिन कुछ वहां पर इस किसान आंदोलन को गलत दिशा में लेके जाने के लिए वहां आंदोलन जीवी भी बैठे। जहां सीएए का विरोध कर रहे थे वो वहां थे, कहीं दूसरी अन्य विरोध करना है तो वो वहां वही चेहरे आपको नजर आएंगे, भले सीए हो कि किसान बिल हो या अन्य। ऐसे भले वो भारतीय देश- नागरिक मुझे अधिकार है हर चीज जो मुझे तो गलत वो लगे के मैं वो उसका विरोध भारत करूंगा। के लेकिन हर आप कोने मुझे में वो कैटेगरी कैसे बताओगे? भारत के आप हर यहाँ कोने नहीं में कर वो सकते कैसे हो, पहुंचते आप यहाँ नहीं कर भारत सकते के हो, हर कोने आप में वो यहाँ- के वो व्यक्ति आप कैसे यहाँ नहीं पहुंचते कर सकते। भारत के हर कोने में वो के वो व्यक्ति क्यों पहुंचते हैं? अगर कोई गलत काम हुआ है तो दूसरे लोग भी विरोध करेंगे, लेकिन किसानों को भड़काने का काम जो कर रहे वही आंदोलनजीवी है। तो हमारे लिए तो किसान अन्नदाता है और वो सबने सही को सही ठीक है, कहना, आंदोलनजीवी जो परजीवी national उन लोगों के लिए activist हैं, पीएम ने कहा। तो उसका नहीं मतलब नहीं वो- लेकिन आज- चिरंजीवी हाँ। हम भी कहते हैं कि किसान तो चिरंजीवी रहे, तभी तो हमारी पेट की आपूर्ति होगी पूरे आप भारतवर्ष तो की वजह से। आतंकवादी कह रहे हो उन्हें, आप तो किसान ही मानने आतंकवादी को तैयार नहीं हो। आतंकवादी आप तो किसान ही उनमें मानने हो को सकते तैयार नहीं हो। हैं, उस आंदोलन में आपके साथी आतंकवादी भी हो हैं, सकते जिनके हैं, फोटो उस प्रधानमंत्री आंदोलन के में साथ हैं, आतंकवादी भी जिनके हो सकते फोटो हैं। होम मिनिस्टर के इसको साथ कोई- हैं। उनका कोई उन्हें- रजिस्ट्रेशन आप- नहीं हो रहा है, आप उनका उनको- रजिस्ट्रेशन आप- नहीं हो रहा आप एक करीबी है, हैं। उनमें आप- आतंकवादी आप 2 लाख लोग द्वारा आते बदनाम हैं, किया उसमें जाने की आतंकवादी आ कोशिश हो सकते रही हैं, है। आप रजिस्ट्रेशन बदनाम करके करना किसानों चाहते का हो। रजिस्ट्रेशन कमाल नहीं हो हो रहा गया। है, वहां ये पर सबसे किसानों का दुर्भाग्यपूर्ण बात वाजिब है। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल वहां पर रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री नहीं जी हो ने- रहा है। चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने लेकिन- वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर सुनाई, हाँ। किस तरीके से जिक्र इंटरनेशनल लेवल पे किया। हमारी बदनामी हो रही है कि एक गूगल टूल किट के आधार पे आप जो है मुकदमे दर्ज कर रहे हो। ग्रेटा थनबर्ग जो इंटरनेशनल लेवल के जो एक्टिविस्ट हैं, आप उनको सिर्फ समर्थन करने के लिए आप उन्हें मुकदमा निशा दर्ज रवि कर की रहे भी गिरफ्तारी हो। है, इसीलिए उसका भी। उन्होंने कहा कि जो जिस तरीके का रवैया, उन्होंने कहा कि हमने पूरा सुना विपक्ष को, सुनने का मादा रखिए। ये तरीका केंद्र सरकार का भी होना चाहिए कि स्टेट्स को अपना हिस्सा समझे, उनको भी बराबर का समझे। कोरोना काल इतनी बड़ी वैश्विक महामारी के अंदर स्टेट्स को कोई स्पेशल हेल्प नहीं मिली। 20 लाख करोड़ का पैकेज, 20 लाख करोड़ का पैकेज डका के चले गए। इस बात को कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री कोरोना राहत की कोष महामारी में 80 करोड़ जनता को प्रधानमंत्री गेहूं और चने की दाल दिए राहत कोष के और अंदर एक भी पैसा रुपया इकट्ठा कर लिया। एक उसका भी कोई रुपया हिसाब खाने पीने किताब की नहीं है। राजस्थान सरकार से उसका कोई कोई मदद हिसाब नहीं किताब हो। नहीं दिया। राजस्थान सरकार ने एक भी रुपया दिया हो तो आप रिकॉर्ड पर लिख दीजिए। अपॉर्चुनिटी समझ के लेकिन रेल से किराया वसूला गया। छगन सिंह जी, राजस्थान सरकार ने- छगन सिंह बहुत जी, दुखद बात। ठीक है, बहुत ठीक है। विपक्ष के तौर पर एक ये जिम्मेदारी भी हो जाती है कि हमें विरोध करना है, ये भी ठीक है, लेकिन कोरोना काल के बाद इस बजट का आना, जो घोषणाएं की गई उसमें ठीक है, आप लोग का भी सवाल है कि ये पूरी होगी या नहीं होगी। आप लोग को भी ये जरूरत है कि ये जो बोला जा रहा है वो पूरा नहीं हुआ तो 2019-20 के बाद 21 भी आप कहेंगे कि 3 हो गए हैं, तीनों बजट की चीजें अभी तक पूरी नहीं हुई है, जो घोषणाएं थी पूरी नहीं हुई। लेकिन इसके अलावा भी
बजट में बहुत चीजें हैं जो बेहतर है, क्या आपको नहीं लगता जो घोषणाएं हुई है? आप सब घोषणाएं पूरी कैसे होंगी, देखिए ये बिल्कुल सवाल हो सकता है, इस पे चिंता भी हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो अच्छी हैं कोरोना काल के बाद और कोरोना काल उस पीरियड में भी, कोविड पीरियड में भी जो कुछ किया सरकार ने, क्या कुछ भी आपको बेहतर नहीं लगता? कहीं तो कुछ ठीक लगता होगा। बिल्कुल श्वेता जी सदन में चर्चा हुई कि जब जादू बताते तो सब तालियां बजाते ही है। जादू बताना और फिर जादू पूरा होते ही फिर खत्म हो जाता है मामला, फिर उसमें कुछ नहीं मिलता है। अब आज सदन विधानसभा चल रही है, उस दरमियान जो घोषणा होती है वो 3 साल से कंटिन्यू घोषणा हो रही है। तो इस जादू के टाइम को हम 1 साल तो मान सकते हैं ना, दूसरे नहीं, तो पहले साल का जो पहले साल की जो जादूगिरी थी, पहले साल की पहली बार गरीब का बच्चा है, किसान का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। 66% काम नहीं हुआ, 33% खाली काम हुआ है, ये सर्वे कहता है। और आगामी 2021-22 का बजट आएगा ना, उसमें भी आप यही देखोगे। ठीक है रामनारायण जी, एक अहम सवाल ये कि देखिए मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है, बजट को बनाया गया, बहुत मेहनत की गई, उसमें विपक्ष भी ठीक है विरोध कर रहा है, चर्चा भी लंबी चली है, लेकिन विधायकों की जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है कि इन सभी घोषणाओं के पूरा करने में किस तरह का योगदान आप लोगों का रहेगा? क्योंकि अपने अपने क्षेत्र में जो घोषणाएं की गई है उसको पूरा कराने के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ना होगा, विधायक क्या भूमिका निभाएंगे, खासतौर से आप लोग? साफ है, हम विधायक के हैसियत से कोई बात फील्ड में कहते हैं, मैदान में कहते हैं, वहाँ हमारे क्षेत्र में कहते हैं, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी मिनिस्टर या जिसको पावर है, वो क्षेत्र में कोई बात कहता है उसको पूरा किया जाता है। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, प्रधानमंत्री जी ने बड़े बड़े पैम्पलेट से निकाला गया है कि हम गेहूं की दूसरी कमोडिटीज की दे रहे हैं 1975 का, मेरा गेहूं मैंने 1500 में बेचा है। प्रधानमंत्री कह रहे उसको नहीं चले, इसके बाद शासन तंत्र में खत्म है। मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है, आलोचना प्रत्यालोचना होती है, लेकिन किसान को कमजोर किया जा रहा है। जहाँ तक कहते हैं कि वो अन्नदाता है, अन्नदाता तो तब भी थे जब हमारे देश के लाल हम ज्वार ला करके खाते थे, लेकिन आज किसान के साथ जिससे जाती हो रही, जो कहते हैं वो क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए आप तो इस बात को देखिए, नेताओं की जबान पे पाबंदी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जिस खूबसूरती से बजट भाषण में बजट को समेटा है, सारे विपक्ष को साथ लेते हुए कि आपने जो सुझाव दिए हैं हम उन पे भी विश्लेषण करेंगे, उनका भी आकलन करेंगे, उनको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे और जो कुछ हमने किया है उसको पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। और साथ लेते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो समझौतावादी थे, उनमें कई भाषा ऐसी उनकी तल्ख भाषा नहीं थी, सबको साथ देते हुए खूबसूरती से इस बजट भाषण को समेटने की कोशिश की, कंसोलिडेट करने की कोशिश की, जिसकी तारीफ की जा रही है। धन्यवाद के बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आंदोलनजीवी वर्सेस चिरंजीवी, एक शब्द चिरंजीवी जो आज मुख्यमंत्री ने दिया, और ये कहना अगर किसानों के लिए, तो हम चाहते हैं कि किसान चिरंजीवी रहें और उनका आंदोलन खत्म हो, ये हर कोई चाहता है, लेकिन जो बातें कह रहे हैं, जो उनकी मांगे वो अहम है। लेकिन इसके अलावा बजट पर जो जवाब दिया मुख्यमंत्री ने, उसे लेकर भी सवाल नहीं उठाए गए, करारा जवाब विपक्ष को दिया गया, सब कुछ था। लेकिन सबसे अहम ये हो जाता है कि मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया, मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, सब जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, ऐसा नहीं है। 200 विधायक विधानसभा के अंदर है, हर एक के क्षेत्र की जिम्मेदारी उसकी खुद की बनती है, और ऐसे में विपक्ष सिर्फ विरोध ही ना करे, बल्कि विपक्ष ये भी देखे कि उसके क्षेत्र में जो घोषणाएं हुई है उसे पूरा किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, उसे वो सरकार से बोले, और सरकार अगर नहीं सुनती तब यहाँ पर सवाल उठना लाजमी होता है। लेकिन कोशिश हर एक विधायक को यहाँ पर करनी होगी अपने क्षेत्र के लिए, और जब हर एक विधायक अपनी कोशिश करेगा, हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, तो राजस्थान का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, और हर हाल में ये बजट भी पूरा। चलिए इसके साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।